हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ नदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन फॉर द लेटरल एंट्री जीएनएम कोर्स 2024 इन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के। इनविटेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर ऑफ, मतलब इन्होंने अब ये रिलीज़ कर दिया है जीएनएम लेटरल एंट्री के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो लोग इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं फॉर द ईयर 2024 के लिए, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इन्होंने थोड़ी सी इसमें एक करेक्शन भी, यहाँ पे डेट थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अपडेट करनी होगी। इस पर थोड़ा सा इशू है इस डेट में, कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई होगी। हम नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन और इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट हु टेंड टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द जीएनएम लेटरल एंट्री कोर्स। इसका एक एंट्रेंस टेस्ट दे आर गोइंग टू कंडक्ट फॉर द वेरियस गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन जो जे.एंड.के यूटी में हैं। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स टू दिस कोर्सेज शैल बी रेगुलेटेड बाय द जे.एंड.के बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। और ये कुछ यहाँ पे इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंगली ये इसको कंप्लीट करेंगे। और गाइडलाइन जो फर्दर वो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन वाउचर में भी दी होंगी, और उसको मैं अपडेट आपको अपनी टाइम टू टाइम बेसिस पे आप मैं कर दूंगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 27 को ऑफ अप्रैल को ये फिलअप होना स्टार्ट होंगे, और 11 ऑफ मई में ये इसको लास्ट डेट है इसको फिलअप होने की। और फीस रहेगी इसकी 1000 रुपीज़ टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इन्फॉर्मेशन वाउचर कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द बोपी वेबसाइट। ठीक है। सिलेबस जो रहेगा वो भी ब्राउचर में मेंशन होगा। टेंटिव एंट्रेंस डेट भी इन्होंने मेंशन कर दिया। आई थिंक 2 रहेगी टेंटिव एंट्रेंस डेट for the test, and the candidate in their own interest are advised to go through the information brochure before filling up the online application form. Board shall not be responsible for any act of omission or the commission in filling up of the online application form by the candidate. ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द बोपी वेबसाइट। बोर्ड डज नॉट undertake any responsibility for any delay caused in the publication or notices notifications in the print media। अगर कोई भी डिले होता है, आपको वेबसाइट से कांटेक्ट में रहना। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ, मैं उनको भी अपडेट अपने चैनल पे देता रहूँगा टाइमली बेसिस। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द जे.एंड.के कैंडिडेट्स। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में जो रहने वाले हैं वो 120 क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन एएनएम, एफएम, पीएचडब्ल्यू, एमएम, पीएचडब्ल्यू कोर्सेज जो आपने पढ़े हैं उसके बेसिस पे वो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। और इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे रहने वाली है। ठीक है। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फर्दर डिटेल्स दी होंगी। ये उन्होंने हेल्प डेस्क के नंबर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग स्कैन डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड, और पीडीएफ फॉर्मेट में वो सब होने चाहिए। 100 से 200 KB अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म वो रहने चाहिए। डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के, यूटी ऑफ लद्दाख एज द केस में भी, मतलब अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है। फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख, ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द कैपिटल अथॉरिटी ऑफ लद्दाख शैल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्वालिफाइंग मार्क्स कार्ड ऑफ FM, PHW, MM, PHW वो आपका रहने वाला है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा, वो आपका रहने वाला है। वैलिड रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपका रहने वाला है। और एनी अदर डॉक्यूमेंट ये आपका इसमें रहने वाला है। हाउ इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द कंसर्न एट द 4 lateral documents required for the submission application form shall be considered provisional and subject to the changes if any। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ऊपर मांगे हैं, अभी तो फिलहाल ये मांगे, अगर कुछ और चाहिए होगा तो वो और भी मांग सकते हैं। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू द GNM लेटर एंट्री कोर्स मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें रहने वाला है आपका, एक तो आप जम्मू एंड जे.एंड.के से बिलोंग करने चाहिए या यूटी लद्दाख से बिलोंग करने चाहिए। डिप्लोमा आपका FM, PHW, MM, PHW में होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए JK पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल के थ्रू।
और देयर विल बी नो एज बार फॉर सच कैंडिडेट्स विल बी रजिस्टर्ड विद एनएम विद 40% मार्क्स और मेडिकली फिट होना चाहिए. The candidates applying for the courses mentioned to go to the syllabus of the competent test in next A to this notification, which shall comprise of 120 questions based on the FMPHW, MMPHW, ANM courses. ठीक है. और आपको मैं एक सेकंड इसमें देख लूँ. हाँ जी, ये इन्होंने यहाँ पे नीचे सिलेबस भी यहाँ पर आपने दिया हुआ है. ये देखिए आपके सिलेबस आपके सामने आ रहा है. ठीक है. ये जैसे ये जो सेक्शन है ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड ये भी है, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है. न्यूट्रिशन जो है ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है. नर्सिंग आर्ट एंड द फर्स्ट एड ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है. ठीक है. और ये वाला जो सेक्शन है आपका ये भी आपका 20 मार्क्स का. तो 120 मार्क्स का आपका जो टेस्ट है वो रहने वाला है. और उन्होंने सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया. इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर कर दूंगा. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप्स आल्सो. अब उसके बाद जो है आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो इंस्टीट्यूट में लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ द सबमिशन वो आपको ये शो हो रहे हैं. आप इसको देख सकते हैं कि आपका FMPHW, MMPHW, ANM, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है. ठीक है. कैटेगरी सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन. तो रोल नंबर जो रहेगा वो अभी अलग से आपको रिलीज़ किए जाएंगे. रोल नंबर स्लिप या एडमिट कार्ड आपको अलग से आएंगे. और जो वेन्यू ऑफ द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका रहने वाला है जम्मू और श्रीनगर को अलग अलग लोकेशंस पे. ठीक है. एश्योरेंस ऑफ द एडमिट कार्ड एंड द डेट ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड. मतलब अब जैसे उन्होंने यहाँ पर डेट ऑफ टेस्ट जो टेंटेटिव डेट बता रहे हैं वो बता रहे हैं 26 जून को, सॉरी 2 जून को. हाँ, 2 जून को ये आपका टेस्ट रहने वाला है. लेकिन ये 11 मई तक इसकी लास्ट डेट हो जाएगी. आपको इसको पहले फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म को. और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसमें फर्दर इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ कि ऑन एप्लीकेशन एडमिट सबमिटेड एप्लीकेशन इज प्योरली प्रोविजनल is liable to be cancelled at any stage to the final verification of the document and even at the any stage where such document is proved to be fake या false. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोई फेक या फॉल्स निकल रहे हैं तो वो भी आप उसको क्लेम मतलब आपकी जो एडमिशन है वो उसकी बेसिस पे कैंसिल हो सकती है. तो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स कोई भी सबमिट मत कीजिएगा. जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यू हैव टू सबमिट दोज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. Candidates of those candidates who have been uploaded wrong category or the submitted incorrect wrong in application form during online process shall be liable to be rejected without any further notice to such candidates. However, they can be rectified their correction if any by submitting a representation physically at the BOP office Jammu Srinagar on before last date fixed by the board for filling up of online application forms. तो ये चीज़ें भी आप सबमिट कर सकते हो. मेरी सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म पेरेंट्स ऑफ द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स इन द एंट्रेंस टेस्ट शैल नॉट कॉन्फर एनी प्रेफरेंशियल राइट. मतलब अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर ली इसका मतलब ये नहीं कि आपको राइट मिलेगा कि आपको एडमिशन होगी होगी. यू हैव टू परफॉर्म इन द एंट्रेंस टेस्ट. आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ में फॉल करना चाहिए. और टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी आपको देखनी पड़ेगी. टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ सेलेक्ट होगा. और दिस ऑल प्रोसीजर विल बी कंडक्टेड बाय द JKBOP. इन सब चीज़ का ध्यान रखिए. सीट शैल बी प्रोविजनली अलॉटेड टू द candidates purely on the basis of the online information filled by the candidates during online application form. In case of the candidates have filled uploaded wrong category during online application form, the seat shall be allotted accordingly and the board shall not be responsible for the same. Hence the candidates are advised to rectify the mistake before the allotment of the seats. तो अगर आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अगर सीट्स अलॉट हो रही हैं JKBOP आपको सीट्स अलॉट कर रही है तो वो जो सीट्स हैं वो डिपेंड करेगा आपके कट ऑफ के ऊपर. गवर्नमेंट की सीट्स है, प्राइवेट्स की सीट्स हैं, ये टोटली आपके जो आपका कट ऑफ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. आपका स्कोर रहेगा जो भी एंट्रेंस टेस्ट पे उस पे ऊपर डिपेंड करेगा. तो ये टोटल जो मैंने नोटिफिकेशन आपको डिटेल में समझा दी है.
समराइज़ कर देता हूँ। 27 से ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होगी, फॉर्म फिलिंग की। 11th ऑफ मई को ख़त्म होगा और 1000 रुपीज़ के ये यू हैव टू पे, और ये 20 डेट है एंट्रेंस टेस्ट की। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।